Now we discuss the reproduction and development in tunicates or in urochordates. तो अपने reproductive mode में they are monoecious and same sexes both sexes are present in the same organism. गोनेड्स जो हैं वो इंटेस्टाइन के करीब लोकेट होते हैं और जेनिटल डक्ट्स एट्रियल साइफोन से आउटसाइड ओपन होती हैं. एज यू कैन सी इन दिस फिगर the gonads are located near the intestine और एट्रियल साइफोन से गैमीट्स जो हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं. तो गैमीट्स जो हैं वो शेड भी किए जा सकते हैं फ्रॉम एट्रियल साइफोन ताकि एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो सकें, या फिर एग्स को एट्रियम कैविटी के अंदर ही रख लिया जाता है ताकि थोड़ी टाइम के लिए वो अर्ली डेवलपमेंट अंदर ही कर लें. अब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ द रूल. मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा बनता है वो टैडपोल लाइक लार्वा होता है और इसमें ऑल द 5 कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स मौजूद होते हैं. मीन्स इट विल कंटेन नोटोकार्ड, न्यूरल ट्यूब, फेरेंजियल स्लेट्स, पोस्टिनल टेल, एंडोस्टाइल, ऑल द 5 कैरेक्टर्स. अब लार्वा, ये जो टैडपोल लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग होता है. अब ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने लगे हैं मेटामॉर्फोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्यूनिकेट्स क्योंकि जो लार्वा है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से, फ्री स्विमिंग स्टेट से पहले थोड़ा सा स्टैटिक होता है, फूड लेना बंद कर देता है, फीडिंग को स्टॉप कर देता है और ये एक सबस्ट्रेट के ऊपर जाके लैंड करता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अपने माउथ की साइड से. इसकी माउथ की साइड पे नरम से पैपिला, सॉफ्ट पैपिला मौजूद होते हैं जहाँ से ये सबस्ट्रेट के ऊपर लैंड कर जाता है. और लैंड करने के बाद इसकी आउटर एपिडर्मिस जो है वो श्रिंक करती है और उसके श्रिंकेज से जो नोटोकॉर्ड है और जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर वो पुल अपार्ट हो जाते हैं और ताकि वो चेंज हो जाएं इन एडल्ट स्ट्रक्चर्स. जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि टैडपोल लार्वा था, ये फ्री स्विमिंग से स्टैटिक होता है, फीडिंग को स्टॉप करता है, इसकी एपिडर्मिस स्ट्रेच करती है जिसके नतीजे में ये जो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, पुल हो जाती हैं और इनके अंदर के स्ट्रक्चर जो हैं वो रोटेट करते हैं. और आप देखेंगे कि ये रोटेशन यूं पड़ा हुआ स्ट्रक्चर पूरा 180 पे रोटेट हो गया है. इस 180 की रोटेशन से क्या होता है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम यू शेप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आ जाता है, जो कि इनकी करेक्टरिस्टिक है. इंटरनल स्ट्रक्चर रोटेट एट 180 डिग्री ताकि ओरल साइफोन जो है वो पैपिला के ऑपोजिट आ जाए और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाए. तो ये मेटामॉर्फोसिस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. मेटामॉर्फोसिस का अक्सर पूछा भी जाता है ट्यूनिकेट्स में. तो टैडपोल लार्वा से ये मेटामॉर्फोसिस करते करते एडल्ट जो ट्यूनिकेट है उसमें जाते हैं, अपनी प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं जी. कुछ इसकी फाइलोजेनेटिक कंसंट्रेशन के हवाले से तो यहाँ पे एक क्लैडोग्राम शो किया हुआ है. तो आप देखोगे कि ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है जिसमें हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा सेम लीनिएज के ऊपर आ रहे हैं. हमने कहा था कि ये अपने ड्यूटेरोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं विद हेमिकॉर्डेट्स एंड इकोनोडर्म्स. अब हमने हेमिकॉर्डेट्स को तो इन डिटेल पढ़ा नहीं है, इकोनोडर्म्स से आगे हम हेमिकॉर्डेट्स के बाद अब देखते हैं कॉर्डेट्स को हमने पढ़ा है. तो आप देखोगे कि हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों एक ही ग्रेड के अंदर आ रहे हैं, ये वाला, और ये ग्रेड जो है ये है एम्बुलेक्रिया. तो एम्बुलेक्रिया जो है इस ग्रेड के अंडर फॉल करते हैं हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. और कॉर्डेटा में भी आप देखें तो यूरोकॉर्डेट्स सेपरेट ग्रुप है जो कि आज आपने कंप्लीट भी किया है. एंडोस्टाइल, लार्वा, पोस्टिनल टेल, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं. यहाँ से जब ये आगे एवोल्यूशनरी प्रेशर से गुजरे हैं तो कॉर्डेट्स में मज़ीद जो सब फाइलम्स आए हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा. तो सिफेलोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा जो हैं आप देखोगे कि ये दोनों एक ही ब्रांच के ऊपर हैं, यानी ये सिस्टर ग्रुप्स हैं. दीज आर सिस्टर ग्रुप्स. और इनमें जो कैरेक्टर्स नए इवॉल्व हुए हैं वो एंडोस्केलेटन बन गया है क्रेनियम में,
ठीक है, इसीलिए। और सिफेलोकॉर्डेटा हमने पढ़ा तो नहीं है डिटेल में, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि सिफेलोकॉर्डेटा में एक चीज़ रिवर्स होती है, यानी इनकी जो नोटोकार्ड होती है वो हेड से टेल में नहीं बल्कि पहले टेल में डिवेलप होती है और फिर हेड की तरफ मूव करती है, तो इस वजह से हम इसको सिफेलोकॉर्डेटा भी कहते हैं। दूसरा, इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और इसको शायद इसीलिए आपकी आउटलाइन में भी नहीं रखा गया कि इसकी जस्ट 45 स्पीशीज़ हैं, इतने ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ भी मौजूद नहीं है। इसका इतना इसलिए इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती है। यूरोकॉर्डेटा में ही सबसे बड़ी क्लास है एसिडियसा, इसलिए इसी को एसिडियसी को ही हम फॉलो करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट की एवोल्यूशन जो है वो सेम ग्रेड के अंदर हुई है, डेट इज़ एम्बुलाक्रेरिया, और क्रेनिएटा सिफेलोकॉर्डेटा सिस्टर ग्रुप्स हैं और ये इनके करेक्टर्स हैं जो इनको दूसरों से सेपरेट करते हैं।